बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा आज का वीलॉग द एंटीडोट। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन कल के दिन बहावल नगर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके बाद हुकूमती सतह पर माहौल बहुत टेंशन ज़दा रहा और उसके असरात आज भी देखे जा रहे हैं, बल्कि आज मामले को ज़्यादा भड़का दिया गया है। मामला था ही बहुत संगीन किस्म का। तो मामला कुछ यूँ है जी कि कल सुबह लगभग 8-9 बजे के करीब बहावलनगर कैंट से पाक आर्मी की कुछ गाड़ियां आई और उन्होंने बहावलनगर शहर के अंदर थाना ए डिवीज़न और थाना बी डिवीज़न को अपनी तहवील में ले लिया। गेट बंद कर दिए, ताले लगा दिए और अंदर अमले के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और बहुत ज़्यादा मारपीट की। उसकी सोशल मीडिया पर वायरल फुटेजेस आपने देख ली होंगी। वो इतनी सेंसिटिव फुटेजेस हैं कि उनको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। हमने दोनों तरफ का मौकफ लिया है, मुकम्मल भरपूर मौकफ लिया है। बहुत से लोगों ने मुझे कल भी अप्रोच किया था दोपहर 3-4 बजे और सारा वाक़या बताया कि जनाब इसके ऊपर आप भी अपना एक वीलॉग बनाएं और बताएं कितनी ज्यादती हुई है। तो उस वक्त भी मेरा यही मौकफ था कि जब तक मुकम्मल तफसील नहीं मिल जाती हम ऐसे कोई वीडियो शूट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हसास मामला होता है, हसास इदारों का मामला है। कोई भी गलत लफ्ज, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे अपने लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल का बायस बन सकती है और एक गैर जिम्मेदारी भी है। हमने पहले दिन अपने व्यूअर्स के साथ वादा किया था कि हमारे इस वीलॉग में, हमारे इस स्टूडियो से किसी किस्म की सनसनीखेजी नहीं फैलाई जाएगी, किसी किस्म की गलत खबर नहीं दी जाएगी, किसी किस्म का रेटिंग का और व्यूज का चक्कर नहीं होगा। तो इसलिए आप समझे, अब 24 घंटे बल्कि 30 घंटे के बाद जो उस वाक्य के ये वीडियो शूट की जा रही है। तो तफसीलात कुछ यूं है जी कि ईद से 3-4 रोज कबल थाना मदरसा, जो कि बहावलनगर से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, 20-22 किलोमीटर, वहां पर एक मुखबरी हुई कि एक घर में चक मदरसा है, उसके साथ एक और गांव भी है जिसका नाम है चक सरकारी। तो उसके बारे में पुलिस का ये मौकफ है कि उस वहां पे एक मुखबरी हुई थी जिसके बाद पता चला था कि उस घर में नाजायज असलहा मौजूद है। तो उस पर पुलिस पार्टी ने वहां पे रेड किया। अब पुलिस ने सबसे पहली जो गलती की कि उनको चाहिए था कि उस पर वारंट लेते, सर्च वारंट लेते, अपने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के साथ जाते और फिर उस सारी कार्रवाई को सर अंजाम देते। तो जब पुलिस वहां पर छापा मारने गई है, पुलिस ने रेड किया है उस घर में, तो बाद में पता चला कि उस घर में दो जो 4 भाई हैं, 4 भाई कहा जा रहा है, उनमें से 2 भाई जो हैं वो पाक आर्मी के मुलाजिम हैं, पाक आर्मी के जवान हैं और वो एसएसजी से ताल्लुक रखते हैं। तो वो दोनों भी घर पे थे। तो उन्होंने, चूंकि वो एसएसजी के जवान थे, वो एक ट्रेंड मतलब माशाल्लाह से ट्रेंड सिपाही थे, उन्होंने पुलिस पार्टी को अब यूँ समझ गए कि उन्होंने उनको भी बिठा लिया, पुलिस पार्टी को बिठा लिया। बजाय इसके कि पुलिस को कार्रवाई करती, उन्होंने कार्रवाई कर दी जवाबी और पुलिस पार्टी को बिठा लिया वहां पर। तो पुलिस वालों ने वापस अपने थाना मदरसा में फोन किया। तो वहां से फिर जो एसएचओ रिजवान अब्बास हैं, सब इंस्पेक्टर रिजवान अब्बास, उन्होंने अपनी टीम को लिया और वहां मौका पर पहुंच गए। वहां पर जब मौका पर पहुंचे तो पुलिस का कहना है कि उनको भी उसी तरह से बिठा लिया गया था। उसकी वीडियोस इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आई हुई हैं। फिर वहां पर जब वो पुलिस पार्टी को बिठाया गया तो उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई, अच्छी खासी मारपीट की गई उनके साथ। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रही है 2-3 दिन। तो फिर डीपीओ बहावलनगर तक बात पहुंची, डीपीओ बहावलनगर ने इंटरव्यून किया, वो अपनी फोर्स लेकर गए और वहां पर जुबानी कलामी मामले को रफा दफा कर अपनी टीम को छुड़वा कर वापस ले आए और उस पर बड़ी वाह वाह बिस्मिटी उन्होंने। उसके बाद फिर ये हुआ कि पुलिस ने या एसएचओ रिजवान अब्बास साहब ने एक और गलत हरकत कर दी। मैं एसएचओ रिजवान अब्बास को जाती तौर पर जानता हूँ, एक कम्पिटेंट आदमी है, एक बेहतरीन इखलाक का मालिक है, लेकिन पुलिस के अंदर रहकर पुलिस के कुछ अपने हदूदों के यूद होते हैं, कुछ अपना कार्रवाई का तरीका होता है जिसमें अमूमन हम देखते हैं कि वो तरीका अगर गलत ही होता है। तो वो उन्होंने एलीट फोर्स को साथ लिया, एलीट फोर्स को साथ लेकर वहां जाकर धावा बोला और वहां से उन अफराद को अरेस्ट करके, गैर कानूनी अरेस्ट करके तो उनको ले गए। फिर उनको थाना मदरसा में जाके बंद कर दिया और वहां पर जवाबी मार कुटाई की गई, जैसा कि पुलिस करती है और जिस सतह पे करती है। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि उनको मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया, कभी एक थाने में, कभी उस एरिया के थानों में, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में, और उनके साथ हर जगह मारपीट हो रही थी। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि थाना सदर चिश्तिया में भी
उनको कैद रखा गया, वहां पे उनके साथ मार कुटाई की गई, उन फौजी मुलाजमों के साथ, उनके दीगर भाइयों के साथ या दीगर जो भी लोग उसके साथ नॉमिनेट थे या मौके पर जो मौजूद थे, तो उनके साथ काफी ज्यादा मारपीट की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो SHO थाना सदर चिश्तियां हैं राव फरत, वो भी कल से गायब हैं। इसकी तस्दीक अभी नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो भी कल से गायब हैं और मंजर से वो बिल्कुल हटे हुए हैं। तो अब पुलिस ने ये किया कि बजाय इसके कि जब उन अफराद को अरेस्ट किया गया था तो उनको उनकी बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाती, उन पर FIR होती, फिर उसके बाद अपनी कार्रवाई करते। लेकिन वो जो अरेस्ट था वो अगवा बन गया, वो अरेस्ट अगवा में तब्दील हो गया जब उसमें किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं डाली गई, किसी किस्म की ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं की गई। तो किसी तरीके से अब ये वल्लाह आलम के वो क्या तरीका कार था कि वो जो SHG के 2 कमांडोज थे उन्होंने अपनी यूनिट तक ये बात पहुंचा दी, वो दौरान हिरासत पहुंचाई, किसी के जरिए पहुंचाई, किसी पुलिस वाले के जरिए पहुंचाई। इस बारे में किसी किस्म की कोई मुकम्मल खबर नहीं है कि आखिर वो खबर पहुंची कैसे। तो उन्होंने अपने यूनिट को वो खबर पहुंचाई, तो यूनिट ने फिर इंटरव्यून किया उसमें, तो उनको वहां से रिहा करवाया गया, उनको छुड़वाया गया। और एक प्रेशर आया इदारे की तरफ से DPO भावनगर के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया। ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि उनको गिरफ्तार भी करवा दिया, उनको गिरफ्तार करवाकर थाना A डिवीजन भावनगर की हवालात में बंद करवा दिया। अब यहां तक मामला भी चल रहा था। फिर उसके बाद कल ईद का दिन आ गया। अब कल ईद के दिन कल सुबह नमाज के टाइम पे कुछ लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर था, कुछ का कहना है कि वो एक छोटा हवाई जहाज था जो जिसकी आमद हुई भावनगर में, और उसमें मुख्तलिफ चैन गोइयां कि उसमें किस सतह का फौजी अफसर आया था। चूंकि वो चैन गोइयां हैं उसमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो फौजी अफसर डेफिनेटली जो भावनगर आया कहीं और से, वो यहाँ के ब्रिगेडियर से तो कुछ किसी ऊपर के लेवल का ही कोई ऑफिसर होगा। तो उसने आकर फिर फौज को एक हुक्म दिया या एक कार्रवाई करवाई पुलिस के खिलाफ। तो सुबह सुबह चंद फौजी गाड़ियां आई, जो कि 4-5 फौजी गाड़ियां कही जा रही हैं, उन्होंने आके दोनों थानों को घेरे में ले लिया, दोनों थानों पर इनफैक्ट कब्जा कर लिया और गेट बंद कर लिए। तो अब पुलिस ने थोड़ा सा एक और काम भी गलत किया कि जब हवालात में कैद थे वो पुलिस वाले, तो उसमें जो SHO रिजवान अब्बास थे, वो पेटीबंद भाइयों वाला हिसाब होता है, तो उसको उन्होंने हवालात में नहीं रखा हुआ था, एक साइड रूम में बिठाया हुआ था, जहां पर उसके साथ एक और अहलकार अफसार भी मौजूद था। तो फौजी अहलकारों ने आते ही थाने को बंद किया, अपना उस पर कंट्रोल किया, और वो चूंकि सामने बैठे हुए थे तो उनको मारपीट शुरू कर दी। उनको मारपीट शुरू की, उसकी वीडियोस बहुत ही तकलीफ दे वीडियोस हैं। इनफैक्ट पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस इससे भी बुरा सलूक करती है। हम यहाँ पे हरगिज ये नहीं कहेंगे कि पुलिस बहुत मासूम है, पुलिस ने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं जो कि हम आए रोज सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। खैर वो फौजी जवानों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके साथ उनके जो बाकी साथी हवालात में कैद थे पुलिस के, उनको भी निकलवाया, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनवाया। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आम मौजूद हैं, आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन वो कंटेंट ऐसा है जो इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता, वायलेंस में आ जाता है। तो इस दौरान एक और वाकया भी हुआ कि जब उन्होंने उसको हवालात को खोला, उन पुलिस वालों को निकाला, तो हवालात में जो बाकी कैदी मौजूद थे, जो मुख्तलिफ छोटे मोटे जलाइम में या जिन भी जलाइम में थे मुलव्वस, वो भी मफलूर हो गए। अच्छा, वो ऐसे मफलूर है कि अभी तक उनका किसी सतह पर कुछ जिक्र ही नहीं है। अभी तक उनकी तलाश के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। वो अब तक, जिसे वो कहते हैं, तितर हो चुके होंगे कि दूर दराज इलाकों में। असल ईद उनकी हुई है, वो जो हवालात में कैदी थे, असल ईद तो उनकी हुई है कि वो उनको ईद के दिन आजादी मिल गई। खैर एनीवे, वहां पे ये मामला काफी देर चलता रहा और वो मारपीट का मामला चलता रहा। फिर वो DPO साहब ने उसमें थोड़ी दोबारा इंटरवेन की जब उन तक बात पहुंची। इस दौरान कहा जा रहा है कि फौजी जो जवान थे, उन्होंने ना सिर्फ अमले को मारा बल्कि दोनों थानों में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी की। वीडियोज उसकी भी मौजूद है कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की। और खैर वो मामला रफा दफा हो गया और वो ये कार्रवाई डालकर तो वापस चले गए। उसके बाद DPO साहब ने जो एक कानूनी तकाजा होता है वो पूरा किया कि उन जख्मी पुलिस मुलाजमीन को लिया और उनको लेकर DHQ अस्पताल भावनगर आ गए, ताकि उसका एक बाकायदा मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लिया जा सके वहां के खिदमत सेंटर से, वहां के काउंटर से, खिदमत काउंटर से पुलिस के। तो वो वहां पर आए तो ये बात दोबारा
कैंट तक पहुंच गई कि वो पुलिस अब जो है कानूनी कार्रवाई करना चाह रही है। तो कैंट से दोबारा फौजी गाड़ियां आ गई, उन्होंने आकर डीएचक्यू हॉस्पिटल भावनगर को जो है अपनी तहवील में ले लिया, वो वहां पे टोटल उसका कंट्रोल संभाल लिया। और बड़ा मजेदार तो मैं नहीं कहूंगा, बड़ा अफसोसनाक वाकया ये, लेकिन माहौल कुछ बड़ा फिल्मी अंदाज का था। तो उन्होंने जनाब उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, वहां पर दोबारा मारपीट की, वहां पर पुलिस का जो खिदमत काउंटर था उसको भी तोड़ फोड़ दिया। वहां पे वो जो मारपीट थी वो काफी संगीन रुख इख्तियार कर गई उस वक्त, जब दो पुलिस वाले भागे हैं, उनके हाथ में क्लाशनकोफ थी और उनके पीछे दो फौजी जवान, या शायद कुछ कह रहे हैं कि रेंजर्स के जवान थे, जो उनके पीछे भागे हैं। और वो उस दौरान कुछ वीडियो में ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे शायद पुलिस वाले ने गोली चलाने की कोशिश की थी उनके ऊपर। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये मामला क्या रुख इख्तियार कर जाता। कहने को तो ये दो इदारों के दरमियान एक तसादुम था, पाकिस्तान में ऐसे वाकयात पहले भी बहुत हुए हैं। ये भावनगर में मैंने इससे पहले 2 दफा ये विटनेस किया है, सेम इस तरह का वाकया। सो बस ये कि अब सोशल मीडिया का दौर है तो मामले को हवा ज्यादा मिल गई है, वरना आम आए रोज इस तरह के इदारों के दरमियान जो टकराव है या तसादुम है वो अमूमन कुछ अरसे बाद हम कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। ये कोई नई चीज नहीं थी, ये कोई अनहोनी चीज नहीं थी। मसला ये कि बस इसको हवा मिल गई, मामला जो है वो सामने आ गया, कुछ वीडियो सामने आ गई। तो वहां पर भी उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ की। वो जो इंचार्ज मेडिको लीगल डॉक्टर थे, डॉक्टर साजिद, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया था, उनको भी वो जो कार्रवाई नहीं करने दी गई थी। फिर उसके बाद जनाब शाम को, बल्कि उस वक्त तक ये कहा जा रहा है कि वो जो भी अफसर जहाज के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए आए थे वो शाम तक किसी का फोन भी नहीं सुन रहे थे। मतलब उनको डीसीओ ने अप्रोच करने की कोशिश की, उनको एसएचओ ने, ऐसे डीपीओ ने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उनका किससे रब्ता नहीं हो पा रहा था, जिसे एक फुल फ्लैज रब्ता कहते हैं अफसरान की सतह पर। फिर उसके बाद शाम को आरपीओ भावलपुर राय बाबर उनका नाम है, उनको बुलाया गया, वो पहुंचे और उसके बाद मामले को कुछ रफा दफा करके तो उनको जो है वो इस सारे मामले को खत्म किया गया। अब मामला तो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें, जिस तरह की वीडियो चढ़ गई हैं, उसके बाद मतलब फौज का बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव ये गया। फौज ऑल्दो के पहले भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक पुलिस ने गैर कानूनी काम किया था, उसको आप बैकडोर चैनल से या किसी और कानूनी तरीके से हल कर सकते थे। अगर वो एसएचओ साहब मुअत्तल हो गए थे तो उनको नौकरी से डिसमिस भी करवाया जा सकता था, उनको किसी किस्म की और सजा भी दी जा सकती थी। लेकिन इस किस्म का जो एक्ट है कि आप धावा बोल दें, एक जंगी सूरत हाल पैदा कर दें, तो ये मतलब एक अच्छा तासुर हरगिज नहीं देता। और इस वक्त अभी तक यही खबरें हैं कि इस पे बात आर्मी चीफ तक पहुंच गई है, उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। हुकूमत पंजाब भी इसमें, हुकूमत पाकिस्तान भी इसमें एक्टिव है और इसमें एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी, उसकी भी तश्कील दे दी गई है जो सारे मामले को देखेगी। लेकिन इसमें जो करने की बात है, जिसको अभी तक मैं काफी वीलॉग देख रहा था, हर किसी ने उसमें फौज के ऊपर चढ़ाई की हुई थी। मतलब वो यूट्यूबर्स नहीं थे, वो यूट्यूबर्स थे। ये यूट्यूबर्स आप लोगों ने देखे होंगे जो यूट्यूब पे इस वक्त गंद फैला रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और हर सतह पर फैला रहे हैं। मैं इस बातों को जरा भी जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें अपने जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं या हम किस सतह पर बोल रहे हैं। तो वो इस तरह का मतलब वाकया हरगिज नहीं होना चाहिए था। फौज को या हमारे इस कैंट के हमले को भी जरा उसका तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था और एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो उसके बाद जनाब मसला जो जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको अभी तक किसने हाईलाइट नहीं किया, कि अगर उस तमाम तसादम के दौरान पुलिस की तरफ से कोई पुलिस का जवान गोली चला देता तो 2-3 जवान शहीद हो जाते फौज के, या कोई फौजी जवान गुस्से में आके, जज्बात में आके गोली चला देता और चंद अफराद पुलिस के शहीद हो जाते या जख्मी हो जाते, या दोनों तरफ से कुछ क्रॉस फायरिंग टाइप चीजें हो जाती, तो आप सोचें कि फिर इस मामले का क्या रुख होना था और ये मामला किस हद तक तबाहकुन होना था हमारे इदारों के लिए, हमारे मुल्क के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ और बस वो मार पीट तक की बात रही, उससे आगे तक नहीं जा सकी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से जो
हमारे पीटीआई के कारकुनान हैं, उन्होंने फौज के बारे में पूरी एक नफरत अंगेज मुहिम चलाई हुई है। उनको तो चाहिए है ये, उनको तो ये मौका चाहिए है। मैं देख रहा था शौकत बसरा साहब जो जमहूरियत के चैंपियन है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक अपनी कैंपेन लॉन्च की हुई है फौज के खिलाफ कि बहावलनगर फतह हो गया, थाने फतह हो गए। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये वाकया पहली दफा हुआ है? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर इस वक्त इमरान खान वजीर आजम होता और यही आर्मी चीफ साहब जो इनको इस वक्त बहुत बुरे लग रहे हैं, अगर ये इमरान खान साहब के साथ होते, बाजवा साहब की तरह, तो इन तमाम यूट्यूबर्स ने, इन तमाम पीटीआई के कारकुनान ने, इन तमाम लीडरों ने पुलिस को बुरा कहना था। इन्होंने कहा था फौज से अच्छी तो चीज ही कोई नहीं है, क्योंकि अभी इनके हक हालात इनके खिलाफ हैं, तो इनका टोटल जोर इस वक्त फौज के ऊपर चल रहा है। मैं फिर ये कहूंगा कि इस वाक्य को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। ये वाक्य बहुत बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए, उनको पूरी करार वाकई सजा देनी चाहिए। और जो SHO रिजवान अब्बास साहब है, उनके बारे में अभी तक ये खबर आ रही है कि उनको बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद उनको लाहौर रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। तो ये टोटल एक वाकया था जिसकी पूरी एक मौकफ लेने के बाद, पूरी तफसील लेने के बाद जो है वो हमने ये वीलॉग किया है। दूसरे लोगों की तरह नहीं जिन्होंने रात को ही इस पर वीलॉग करने शुरू कर दिए थे, कुछ यूट्यूबर्स ने। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।